हेलो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एडब्ल्यू क्लासेस चोमेला में। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं भाई साहब हिंदी अनिवार्य, और हिंदी अनिवार्य में भाई साहब अपन शानदार चैप्टर लेकर आए हैं और सुपड़ा साफ कर देंगे भाई साहब अपने डे वाली सीरीज का। हाँ, मेरे रसगुल्ले बिल्कुल आप सभी के साथियों का स्वागत है। आप सभी जुड़ जाइए और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। करते हैं आज की क्लास का आगाज। सुनना मेरे रसगुल्लो, एक मोटिवेशनल कोट्स। सपने चुने हैं तुमने अजी, सपने चुने हैं तुमने, अर्थात चुना है तुमने संघर्ष। भैया सपने हमेशा क्या लेकर आते हैं बेटा? संघर्ष लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? संघर्ष लेकर आते हैं। समझ रहे हो क्या? अरे 85 हो चाहे 95 हो, सपना देखा है ना तो पूरा तुम ही को करना होगा और संघर्ष तुम्हें ही करना होगा। चले आगे चलते हैं भाई साहब, है ना। देखो बेटा, अब भाई साहब शानदार प्रश्न आया कि शेर के बच्चे की उपाधि किसे दी गई थी? शेर के बच्चे की उपाधि किसको दी गई थी? तो देखो किसको दी गई थी? चांद सिंह को। किसको दी गई थी? चांद सिंह को, है ना। अब बात करते हैं, शिरीष के फूल नामक निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो किससे लिया गया है बेटा? कल्पलता से। किससे लिया गया है मेरे रसगुल्लो? कल्पलता से। अब मेरे को आप कमेंट बॉक्स में ये कमेंट कर दो भाई साहब के सर, है ना, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? फटाफट से बता दीजिए। सर राधे राधे, बिल्कुल राधे राधे बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, है ना। राम 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 मेरे भाई, है ना। चलें आगे चलते हैं भाई साहब, है ना। देखो, शीर्ष के पुराने फूलों के अधिकार, लिप्सु खड़खड़ाहट और नए पत्ते फूलों द्वारा धकियाकर बाहर निकलते हैं। पंक्ति में लेखक ने किस पर व्यंग्य किया है? किस पर व्यंग्य किया है बेटा? उपयुक्त सभी। अब उपयुक्त सभी का मतलब क्या क्या हो जाता है? एक तो साहित्यकार पे किया है, समाज पर किया है और राजनीति पर। साहित्यकार पर, समाज पर और राजनीति पे। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं भाई साहब। जीवन, शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता कौन स्वीकार कर लेंगे? कौन कर लेंगे भाई साहब? जाति प्रथा के पोषक। कौन कर लेंगे भाई साहब? जाति प्रथा के पोषक। खा मस्त चीज है, ठीक है। आगे चलते दोस्त हैं, बिल्कुल जय सांवरिया सेठ की। अरे यार हम्म? भी चाबी गाना रख दे। जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत क्या है? क्या है बेटा? जाति प्रथा पर आधारित व्यवसाय चयन, है ना। जाति प्रथा पर आधारित व्यवसाय चयन, ठीक है, ये हो जाता है बेटा। चलो दोस्त आगे बात कर लेते हैं। देखो, मृत गांव में लुट्टन की ढोलक किस रूप में कार्य करती थी? भाई साहब आप सभी को पता होगा, जो पूरा का पूरा गांव था वो हैजा मलेरिया बीमारी का क्या हो रहा था? शिकार हो रहा था। ठीक है भाई साहब, और संजीवनी शक्ति का काम कर रहा था कौन? पहलवान की ढोलक, क्योंकि वहां पर डेली किसी न किसी की डेथ हो रही थी बेटा, है ना। हाँ, क्या बात है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में होता है, बिल्कुल सही है ना। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी, पंक्ति का आशय क्या है? निस्तब्धता दबाने की चेष्टा कर रही थी। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। हिंदू धर्म में जाति प्रथा पेशा चुनने की अनुमति नहीं है ना। हाँ, चलो। शीरीष के फूल गद्य साहित्य की कौन सी विधा है? कौन सी विधा है बेटा? ललित विधा है। अब मेरे को एक कमेंट कर दो भाई साहब, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? फटाफट से कमेंट करो। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? फटाफट से बताओ। पता नहीं कहाँ रख दी। नहीं है भाई। हाँ, जय श्री राम बेटा, जय श्री राम। ठीक है, बताइए मेरे को फटाफट से। हजार पैसा दे देगा जगह हम गाड़ी में 100% फिर तुम। चले दोस्त। इलाहाबाद। इलाहाबाद गलत है भाई साहब, काशी भी गलत है। चलो दोस्त आगे चलते हैं। कहीं मालूम। चलिए दोस्त, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है भाई साहब। एक का भी उत्तर नहीं आ रहा है यार, गजब। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म आपको एक को भी पता नहीं है मतलब।
सर थोड़ा सा इधर हो तो। एक का भी कमेंट नहीं आया। जोधपुर में, यूपी में। अरे बुआ जी हो। आज तो भाई साहब उत्तर बताओ आप। हजारी प्रसाद, बलिया यूपी। क्या बात है प्रवीण राज, वेरी गुड बेटा। चलो, बिल्कुल, है ना। आरत दुबे का छपरा बलिया। चले, देखो। चलो दोस्त आगे करते हैं। देखो, सबसे पहले प्रश्न आता है, लुट्टन के दोनों लड़कों के लिए कौन सी घोषणा की गई थी? दरबार के भावी पहलवान। मतलब लुट्टन के लिए ये घोषणा कर दी गई थी कि भाई साहब ये जो है ना, ये पहलवान के बेटे, ये भाई साहब दरबार के क्या बनेंगे? भावी पहलवान बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा? भावी पहलवान बनने वाले हैं, है ना। चलो आगे चलते हैं। आज के युग की क्या विडंबना है? जातिवाद के पोषक तत्वों की कमी नहीं है। ये आज के युग की क्या है भाई साहब? विडंबना है। क्या बेटा? विडंबना है एक तरीके से, है ना। आगे चलो, फिर नेक्स्ट देखो। उमस और लू में कौन सा पेड़ कालजयी अवधूत की भांति अजय है? कौन सा पेड़ है बेटा? शिरीष का पेड़। कौन सा है? शिरीष का, है ना। बिल्कुल, जय राणा प्रताप की। ठीक है। उमस और लू में कौन सा पेड़ कालजयी अवधूत है? तो शिरीष। ये आपसे छप सकता है, बिल्कुल छप सकता है भाई साहब, है ना। देखो, शिरीष के फुल पाठ में लेखक ने किसके खोखलेपन को उजागर किया है? तो सामंती वैभव के विलास और खोखलेपन को क्या किया बेटा? उजागर करने का कार्य करा है भाई साहब, है ना। हाँ, देखो, पिछले एक डेढ़ दशक पूर्व किस विषय पर व्यापक चर्चा हुई थी? किस पर हुई थी? दोनों पर। किस पर हुई थी? दोनों पर। दोनों का मतलब हो गया उपभोक्तावाद पर और बाजारवाद पर। उपभोक्तावाद पर और बाजारवाद पर, है ना। चलो, अंबेडकर जी ने किस क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाते हुए अथक संघर्ष किया है? मजदूरों को मानवीय अधिकार दिलाने में। मजदूरों को मानवीय अधिकार दिलाने में। ठीक है, आगे चलते हैं ना। सोनम शर्मा, आज फाइनल, फाइनल बस, लास्ट एक बार, लास्ट मौका है ना। देखो बेटा, पहलवान की ढोलक कहानी में लुट्टन को राज दरबार से हटाने का मुख्य कारण क्या था? क्योंकि लुट्टन पर जो दैनिक व्यय था वो काफी ज्यादा था। हाँ बिल्कुल, एक बार लाइक कर दो यार क्लास को, सभी की सभी, है ना। हाँ, चलो देखो, वनस्पति शास्त्र के मतानुसार शीरीष का पेड़ किस श्रेणी का पेड़ है? तो वायुमंडल से अपना क्या करता है बेटा? रस खींच लेता है। क्या कर लेता है भाई साहब? रस खींच लेता है। मिस्टी कहाँ जा रही है वो भी से? देखो, आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने शीरीष के फूल की तुलना कबीर के व्यक्तित्व से क्यों की है? देखते हैं भाई साहब। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कौन से फूल की? शीरीष के फूल की तुलना किससे करी है? कबीर से। किससे करी भाई साहब? कबीर से, है ना। आगे चलते हैं। देखो, कबीर मस्त मौला व फक्कड़ स्वभाव के थे। आपको पता है भाई साहब, कबीर इधर आते थे उधर जाते थे, इधर आते थे उधर जाते थे। अर्थात कबीर जो थे ना बेटा, मस्त मौला थे। कैसे थे भाई साहब? मस्त मौला, ना किसी का लेना ना किसी का देना, है ना। जीवन की हर विषम परिस्थिति में, है ना, वे बड़े सहज भाव से ग्रहण करते थे। मतलब चाहे सुख आओ चाहे दुख आओ, हर भाव को वो काफी अच्छे से देख ले करते थे। निंदा अपमान प्रशंसा को उन पर कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप उनकी बुराई कर रहे हो, आप उनकी अच्छाई कर रहे हो, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं था। तो ये बात हो जाएगी क्या? कबीर मस्त मोला आदमी थे भाई साहब, है ना। ये बात किसने की भाई साहब? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसके बारे में की है? शिरीष के फूल के लिए की है ना। ठीक है भाई साहब, चलो। देखो, नेक्स्ट प्रश्न। हृदय में जो भाता था वे वही कहते थे। कबीरदास जी ऐसे व्यक्ति थे कि उनका मन जो कहता था वही चीजें वो कहा करते थे। बिना किसी लाग लपेट एवं स्वार्थ से उनका सादा जीवन एक अवधूत था। जैसे अपन कभी किसी के सामने, है ना, अपन बहुत ज्यादा समझदार बन जाते हैं, किसी के सामने अपन पागलों जैसी बातें कर लेते हैं, किसी के सामने बहुत सीरियसली बातें कर लेते हैं, पर इनका ऐसा नहीं था। ये जैसे थे वैसे ही सबके सामने रहते थे, है ना। तो उसी प्रकार शीरीष का फूल भी मौसम की कैसी भी परिस्थिति हो उस पर असर नहीं होता था। ठीक है, शीरीष का फूल भी एकदम फक्कड़ था भाई साहब, उसको कोई भी परिस्थिति हो फर्क नहीं पड़ता था। शीरीष कबीर की भांति ही अनासक्त अनावृत्ति प्रवृत्ति का था, इसलिए शीरीष की तुलना किससे की बेटा? कबीर से की। किससे की भाई साहब? कबीर से की है। तो भाई साहब
हाँ, जीवन परिचय ट्रिक से याद कराओ, बिल्कुल करवा देंगे दोस्त, है ना। तो ये बात तो क्या हो जाएगी भाई साहब, डन डना डन हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं, रसगुल्लो सुनना। देखो, भीमराव अंबेडकर के अनुसार एक आदर्श समाज में किन गुणों का समावेश होना चाहिए, पठित पाठ के आधार पर बताइए। पाठ के आधार पे तो मैं बता दूंगा, आप ये बताइए भाई साहब, भीमराव जी अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, बाबा साहब भीमराव, जन्म कब हुआ था इनका, कमेंट कर दो भाई साहब, जल्दी से कमेंट कीजिए। एकदम, हाँ 14 अप्रैल बिल्कुल सही है बेटा, पीछे का भी सन बताओ। चलो, बिल्कुल क्या बात है, 14 अप्रैल 1891, बिल्कुल क्या हो जाएगा मेरा रसगुल्लो, सही हो जाएगा। एक सेकंड बस, मैं एक लाइव क्लास की लिंक डाल दूं दोस्त, एक सेकंड का मुझे वक्त दीजिएगा। कमल ला रहा, 2 मिनट। चलिए भाई साहब आगे चलते हैं ना। चलो, है ना, नाम भी लो सबका भाई साहब, सबका नाम भी लेना पड़ेगा क्या। अभिषेक जोशी जी, बिल्कुल आपका स्वागत है, ठीक है। हाँ, चलो 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 चलो, डन। देखो देखो मुझे भूल न जाना, देखो देखो मुझे भूल न जाना, मैं रहूं अकेले में, मुझे लेके चलो ना। देखो, भीमराव अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व अर्थात भाईचारा पर क्या था, आधारित होना चाहिए। इन्होंने बोला कि भाई साहब जो भाईचारा है, मतलब अंबेडकर साहब ने बोला कि भाई साहब जो स्वतंत्रता है, समता है, पूरी तरीके से मतलब समानता रहनी चाहिए, सब में किसी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वंचित परिवर्तन समाज में एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। भाई मेरी बात सुनो, कि ये पूरी लाइन है और एक ये हल्का सा टुकड़ा यहाँ रख रखा नहीं, ऐसा नहीं करना है भाई साहब, कोई वंचित नहीं रहना चाहिए, सबको एक के साथ रखा जाए। ऐसे समाज में बहुविध हितों में सबका भाग हो चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए। सबको उनके प्रति क्या होना चाहिए बेटा, सजग होना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक क्या है, साधन व अवसर क्या होते हैं भाई साहब, उपलब्ध होते हैं। चलो आगे चलते हैं। जाति प्रथा भारतीय समाज में भूखमरी बेरोजगारी का एक कारण कैसे बनती है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट तो मैं कर दूंगा, आप सबसे पहले मेरे को बताओ कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है, जल्दी से बताओ, कमेंट करो भाई, है ना, कमेंट कर दो भाई सब। मुझे लेके चलो ना, राधे राधे बेटा। लक्ष्मी प्रजापत, सचिन सिंह, आई एम न्यू स्टूडेंट, ओ माय गॉड, कब से, इस अब टेंशन मत लो। चले, चलो आगे चलते हैं भाई साहब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, क्या बात है, शानदार, है ना। अब सुनना भाई साहब, देखो, भारतीय समाज में जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को एक ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता जो उसका जातिगत पृथक पेशा ना हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। भाई मेरी बात सुनो, कि मेरे को कोई पर्टिकुलर काम है, जैसे कि मटके बनाने का, मान लो मैं कुम्हार हूँ, मटकी बनाने का काम मुझे आता है, तो क्या मेरे जाति वाले मेरे पे इस तरीके का प्रेशर डालेंगे, नहीं तू तो कुम्हार है, तू तो मटकी बनाएगा, तू पढ़ाएगा नहीं भाई साहब, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ये तो कोई बात नहीं है ना, है ना। उसके लिए उपयुक्त हो, जो उसका मन करे वो काम वो करेगा भाई साहब, है ना। हाँ, चलो, अथवा
अपर्याप्त हो तथा उसका सामने भूखमरी की स्थिति खड़ी हो जाती है। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का भी एक प्रमुख कारण बनता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हमारे पता है जातिगत भेदभाव के कारण क्या है बेरोजगार है, क्या है बेरोजगार। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये नीचे जाति का, ये ऊंची जाति का, इसको अपने काम पे नहीं लगाएंगे, ये वो, है ना। तो ये गलत बात है भाई साहब, मतलब इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अपने बाबा साहब ने यही बात कही है भाई साहब, है ना। हाँ, और बाबा साहब ने एक बात की थी भाई साहब, जरूर याद रखना कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, है ना। हाँ, चले बाबूडी आगे देखो। कालिदास ने शिरीष की कोमलता और द्विवेदी जी ने उसकी कठोरता के विषय में क्या कहा। शिरीष के फूल निबंध के आधार पर इस बात को क्या करना है भाई साहब, आपको स्पष्ट करना है। क्या करना है बेटा, स्पष्ट करना है। अब कर देंगे, कोई बड़ी बात है क्या। अरे कालिदास जी के और जो शिरीष का पहले इनके मध्य क्या मध्यस्थता रही है अपन को समझानी है, ये बात अभी कर देंगे भाई साहब, अभी ठीक करके देते हैं ना। देखो, कालिदास और संस्कृत साहित्य में शिरीष के फूलों को अत्यंत कोमल माना गया है। चाहे कालिदास हो, है ना, मतलब कालिदास ने जो भी रचना करी भाई साहब उसको संस्कृत साहित्य में मतलब इतना इजी और इतना लचीला माना है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है ना। चाहे बात करते हैं, शिरीष का पुष्प केवल भंवरों के पैरों का भार ही सहन कर सकता है। जो शिरीष का पुष्प होता है ना भाई साहब, वो केवल भंवरों के पैरों का ही भार सहन कर सकता है, पक्षियों का नहीं। याद रखना भाई साहब कि शिरीष का फूल जो पेड़ है ना भाई साहब, वो इतना नाजुक है कि भंवरा बैठेगा तो ठीक है, परंतु अगर उसके ऊपर कोई पक्षी पे आके गिर गया ना, अरे गुरुजी आपका नाम क्या है, ओ भाई साहब शोभू सर की क्लास में आगे नाम पूछा जा रहा है, गजब, है ना। राधे राधे बेटा, राधे राधे, ठीक है। चलो, इसके फूल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते। अब देखो इसके जो फूल होते हैं ना भाई साहब, उसमें इतनी थकड़, मतलब है ना, इतना खतरनाक भाई साहब पकड़ होती है भाई साहब के, मतलब कोई जैसे एक तरीके से राजनीति की गड्डी नहीं होती क्या। मतलब जैसे मान लो कोई राजनेता भाई साहब प्रधानमंत्री है, क्या है, प्रधानमंत्री नहीं लेते हैं अपन, कोई मान लेते हैं कोई अधिकारी है ना, ठीक है। अब वो बड़ा बेटा, अब उसके बाद कोई दूसरा बैठ गया, है ना, तो भाई साहब तो भी वो गद्दी नहीं छोड़ेगा। ठीक उसी तरीके से सीरीज का फूल होता है, मतलब कि भाई साहब नए फूल निकल आते हैं फिर भी पुराने फूल जाते नहीं है। बोले बेरू जी महाराज की जय, ठीक है भाई साहब, है ना। जब तक नए फूल पत्ते पुराने फलों को धकिया कर बाहर नहीं कर देते तब तक वे डटे रहते हैं। और इन्हीं मजबूत पुराने फूलों को लेखक ने नेताओं के संदर्भ में, देखो मैंने बताई थी ना ये बात, नेताओं के संदर्भ में प्रयोग किया गया है कि जब तक युवा पीढ़ी धकिया कर सत्ता से बाहर नहीं करती ये स्वयं नहीं जाते हैं। ठीक बिल्कुल उसी तरीके से सीरीज का फूल है, जब तक उसमें नए वृक्ष नए फूल आके नहीं निकल जाते तब तक नहीं जाते। बस इतनी सी बात है, समझ में आ गई होगी ना, आ गई होगी ना, आ गई होगी। हाँ, तू जो छूले प्यार से, वो तो खेत है हूँ रुकाली करवा आए हूँ, है ना, सर प्रधानमंत्री बीच में बदलाव, है ना। हाँ, मर जाऊंगा। देखो, अकस्मात गांव पर यह वज्रपात हुआ, इस कथन के आधार पर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां लिखी। चलो बाकी सब अपन कर लेंगे, आप ये बताओ कि ये किस पाठ का है। कम से कम तुम प्रश्न को देख के पहचानो तो सही कि ये किस पाठ का उत्तर है बेटा, इतना सा बताओ सबसे पहले मेरे को। तू जो जय भीम। तू जो छू ले प्यार से, चाय पी लो सर, अरे यार चाय पिला दो ना। हाँ, राधे राधे सोनू। भाई साहब अपना ऐप आने वाला है बहुत जल्दी, मतलब बस लगभग 1 तारीख के आसपास। मैंने इतना मैटर रेडी कर दिया ना, उसमें इंग्लिश हो चाहे आपके हिंदी साहित्य हो भूगोल हो, मतलब शानदार तरीके से इतिहास राजनीति, शानदार शानदार क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन बस पेपर में मिलेंगे आपको। चलो बेटा आगे चले दोस्त। अकस्मात गांव पर, है ना, कौन सी पहलवान की ढोलक, है ना बेटा, पहलवान की ढोलक, पहलवान की ढोलक, ठीक है दोस्त आगे चलते भाई साहब, है ना। देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित कहानी पहलवान की ढोलक में अकस्मात गांव पर यह वज्रपात हुआ कि पूरे गांव में हैजा और मलेरिया फैल गया। आपको पता होगा जो पहलवान की ढोलक में भाई साहब लुट्टन पहलवान का जो गांव होता है भाई साहब, वहां पे है ना क्या हो जाता है
हैजा और मलेरिया फैला हुआ था पूरे के पूरे गांव में। ठीक है भाई साहब, है ना, जिससे अनेक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां बन गई थी। मतलब गांव में भाई साहब खतरनाक तरीके से माहौल बन गया था, है ना। गांव के लोग खाली हो रहे थे, मतलब गांव खाली हो रहे थे, है ना। देखो, प्रतिदिन 2-3 लाशें प्रत्येक घरों से निकलती थी। जिस तरीके से अभी कोरोना गया है ना भाई साहब, है ना, ठीक इस तरीके का माहौल बन गया था। आप सोचो कितना रोने वाला, कितना सैड माहौल होगा, है ना। ऐसे में अंधेरी रात में अन्य जीवित परिवार जन आंसू बहाते थे। मतलब यार आप सोचो कि आज रात में अपन सो रहे हैं, पता नहीं घर में से कल किसका देहांत हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, है ना। हाँ, फीस बताओ ऐप की। बेटा फीस तो मेरे को भी पता नहीं, जो हमारे राहुल सर है वही रखेंगे। पर मेरा ये वादा है आपसे कि अगर वो चार्ज रखते हैं तो मैं 500 रुपये से ऊपर नहीं जाने दूंगा। 500 रुपये से ऊपर नहीं जाने दूंगा, 500 के अंडर रखूंगा, चाहे भाई साहब फिर कुछ भी हो जाए, है ना। पूरी पूरी मेरी गारंटी इतनी तो ठीक है ना। अब बाकी जो हमारे मैनेजमेंट तय करता वो होगा, अपनी भी नहीं चलेगी इतनी तो, है ना। जीवित परिवार जन आंसू बहाते रहते हैं। ठीक है, इस वज्रपात के कारण कभी भी किसी का भी नंबर आ सकता था। डेफिनेटली बात है, मतलब जो हेजा है ना, हेजा और मलेरिया का शिकार कोई भी हो सकता था भाई साहब, है ना। हाँ, इसलिए लोग एक दूसरे को तसल्ली भी नहीं दे सकते थे। यहाँ पे यूं भी नहीं कह सकते थे कि टेंशन मत ले, कोई बात नहीं, चलता है, ये तो होता रहेगा, पता पड़े कहते कहते अंकल जी सुबह निकल जाओ, है ना। हाँ, तेरी तेरी, चलो। गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोलक क्यों बजाता रहा, स्पष्ट कीजिए, ताकि भाई साहब, है ना, क्या फील हो सके, बहुत कुछ फील हो सके। हाँ, बहुत कुछ फील हो सके। हाँ, चलो चलता है। चलो, लुट्टन पहलवान ढोल को अपना गुरु और संघर्ष करने की शक्ति देने वाला मानता था। आप सभी को पता होगा, जो लुट्टन पहलवान था, वो जो ढोल था ना, वो कोई ढोल को आम ढोलक नहीं मानता था, वो मानता था उस ढोलक को अपना गुरु। क्या मानता था बेटा? अपना गुरु मानता था। राधे राधे बेटा, राधे राधे, है ना। चले, दिन भर इस बोर्ड के सामने रह रहे के भाई साहब आंखें ऐसी होगी, ये ढोलक जैसी, है ना। ढोल की ध्वनि में उसमें साहस आ जाता है, उत्तेजना। भाई साहब ढोल की ध्वनि अपन भी सुनते हैं ना, है ना। सर आप फीस बहुत कम रखना बेटा, बहुत कम। मेरा मन चले ना मैं तो फ्री कर दूं, पर भाई साहब अब देखो, हम भी किसी के यहाँ पे काम करते हैं तो आप थोड़ा सा समझ सकते हो, है ना। एक तरीके से कह सकते हैं भाई साहब, हम भी नौकर हैं, है ना। चलो देखो, है ना, सन्नाटे में ढोल जीवंता का संचार करता है। जो सन्नाटा होता था ना भाई साहब, वो ढोल बजता था ना पहलवान का, तो ऐसा लगता था कि नहीं, माहौल बन रहा है और हमें हार नहीं माननी चाहिए। हाँ, हिंदी चल रही है बिटिया, है ना। इसी कारण गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद भी वह जीवन में हिम्मत बनाए रखने के लिए ढोल बजाता रहा। और वो क्या करता रहा भाई साहब? ढोल बजाता रहा, उसके बेटों का देहांत तक हो गया। आप सभी को पता होगा, दोनों बेटों को, है ना, एक को इस कांधे पे, एक को इस कांधे पर, और नदी में बहा के आ जाता है भाई साहब। कौन? अपना पहलवान जो लुट्टन था, है ना। चलिए दोस्त, देखो, शिरीष को देखकर लेखक के मन में हुक क्यों उठती है? मतलब लेखक क्या चाहता है भाई साहब शिरीष को देख के, है ना। हाँ, देखो, हाँ, चले। आज भारत में स्वार्थपरता और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आज देखा होगा, भारत में भ्रष्टाचार कूट कूट के भरा हुआ है भाई साहब। गरीब जनता अत्याचार और शोषण से कराह रही है। आपने देखा होगा अपने यहाँ की जो गरीब जनता है ना भाई साहब, वो शोषण के बारे में मतलब परेशान हो चुकी है पूरी तरीके से। ठीक है, कर्मयोगी की आज सर्वाधिक जरूरत है भाई साहब। हमें एक ऐसे सशक्त आदमी की जरूरत है जो ना तो किसी की सुनेगा ना किसी की करेगा भाई साहब। गुड मॉर्निंग सर जी, जय श्री सामान्य सेठ, जय श्री सामान्य सेठ बेटा, है ना। चलो भाई साहब, शोषित पीड़ित जनता का मार्गदर्शन कर सके, मतलब एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो लोग भटक रहे हैं ना भाई साहब, इन लोगों को क्या दिखा सके भाई साहब? मार्ग दिखा सके। क्या दिखा सके बाबू? मार्ग दिखा सके, है ना। परंतु लेखक को ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा, परंतु लेखक का कोई ऐसी व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है भाई साहब, है ना। हाँ, ठीक है, इसी से उसका अध्यय क्या हो रहा है भाई साहब? करा रहा है कि कोई तो आएगा जो क्या करेगा? क्रांति करेगा। क्या करेगा भाई साहब? क्रांति करेगा। बिल्कुल, सभी को राधे राधे, है ना। चलो दोस्त, हाँ, आज कमल सर भाई साहब चले गए यहाँ से, है ना। टेम्पू सर जिंदाबाद भाई साहब।
चलिए दोस्त, है ना, द्विवेदी जी ने शीर्ष के माध्यम से कोलाहल व संघर्ष से भरे जीवन स्थितियों में अविचल और जिज्वाशु बने रहने की क्या दी है, सीख दी है। स्पष्ट कीजिए, मतलब कि ये प्रश्न यूं कहना चाहता है, देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, सीरीज का फुल न्यू कहना चाहता है, सीरीज का जो वृक्ष होता है ना, वो एक फक्कड़ की तरह है, कबीर की तरह। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, खड़ा रहेगा। चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो चाहे बरसात हो, कुछ भी हो भाई साहब, मतलब मजा आ जाएगा, है ना। हाँ, देखो, आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने सीरीज के माध्यम से यह शिक्षा दी है कि जीवन में जितना भी संघर्ष और कोलाहल हो, जितना भी विषम कठिन परिस्थितियां हो, मनुष्य को विचलित न होकर अपने अस्तित्व की रक्षा करनी चाहिए। हमारे पास कितना ही खराब वक्त आ जाए हमारा, परंतु भाई साहब हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि एक सिक्के के भाई साहब दो ही पहलू होते हैं, एक सिक्के के दो ही पहलू होते हैं। एक सुख होगा तो दूसरा दुख होगा, एक दुख होगा तो दूसरा सुख होगा भाई साहब, यही तो होता है ना। चलो, आ, अस्तित्व की रक्षा करनी चाहिए, जीने की शक्ति बनाए रखनी चाहिए। सीरीज भीषण गर्मी, लू, आंधी, विषम परिस्थितियों में भी सरस बना रहता है। आपने देखा होगा जो सीरीज का वृक्ष होता है ना भाई साहब, किसी भी परिस्थिति हो वैसे में तटस्थ खड़ा रहता है। सर कल क्यों नहीं आए थे, सॉरी दोस्त, कल कुछ से थोड़ा सा कोई फ्रेंड आया हुआ था तो उनके साथ चला गया था मैं, है ना। हाँ, खिला रहता है, अतः हमें भी संघर्ष के साथ साथ जिज्ञासा रखकर अजय बनना रहना चाहिए। हमें भी भाई साहब ये बात कहनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए हम 95 बना के मानेंगे, क्योंकि सर हम कौन है, हम AW के शेर है, शेर। हाँ मेरे शेरनियों, हाँ हाँ, मेरे शेर और मेरे शेरनियों, है ना। हाँ, चले सर, सुख मेरी लाइफ से बहुत दूर है बेटा, माँ की लाइफ में भी कोई ना सुख तो, है ना। हाँ, फिर भी चल रहा है ना आदमी, देख। हाँ, देखो, पिछड़े चले, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है, मतलब एक अच्छे समाज के लिए क्या चीजें आवश्यक है, देख लेते हैं भाई साहब। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, थैंक यू सो मच, है ना। बिल्कुल भाई साहब, देखो, हे ऊपर वाले, सबका नया साल अच्छा जाए, पर शुरुआत शुरुआत किससे करना, सुनो मेरी बात, शुरुआत मेरे रसगुल्लों से करना। मेरे रसगुल्लों से करना, क्योंकि मेरे स्टूडेंट का साल अच्छा जाएगा तो भाई साहब हम तो यूं ही खुश हो जाएंगे, ठीक है। हरा 2026 में तो दुनिया खत्म है भाई साहब, क्या कहें आपका, ठीक है ना। एक चीज बताऊं, मेरे छोटे छोटे भाइयों बहनों, देखो, तुम तो मुझे लव यू मत बोलो, है ना, पर लव यू सो मच, है ना। कौन सी फैमिली, AW फैमिली, FAMAILY, फैमिली की स्पेलिंग गलत हो सकती है भाई साहब, है ना। हाँ, चले, ये नहीं आता बाबू इसमें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं दोस्त, है ना। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है, बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है। देखो, एक ऐसा व्यक्ति तो अपन को चाहिए जो एक अच्छे और सभ्य समाज की क्या कर सकते हैं भाई साहब, अ, शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है दोस्त, है ना। हम उन व्यक्तियों की क्षमताओं को विकसित करें जिससे कि वे अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके, उनके साथ असमान व्यवहार न करें तथा समान उपलब्ध करवाए। देखो मेरी बात सुनो, जो वंचित लोग हैं ना भाई साहब, उनको एक समाज के साथ जोड़ लिया जाए, है ना। क्योंकि यार मेरी बात सुनो, क्यों उनको अलग रखो, हाँ। ये मनुष्य जीवन भाई साहब अपन को मिला है ना,
इसकी कद्र करना सीखो, है ना। और एक चीज़ याद रखना भाई साहब, आप गरीब पैदा हुए हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। पर दोस्त, अपन अगर गरीब मरते हैं ना, तो इसमें पूरी हमारी गलती है, अर्थात हमने जीवन में कुछ नहीं करा होगा, ठीक है ना। हाँ, अपने तो अपने होते हैं, है ना। अब मेरे को सबसे पहले तो ये बताओ, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था, कमेंट कर दो भाई साहब, है ना। हाँ, तेरे संग लाड़ लड़ावा रे, तेरे संग लाड़ लड़ावा, बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है। सर खुश रहो, यही चाहिए हमको। चलिए, क्या बात है, बिल्कुल 1921, है ना। चले दोस्त, आगे चलते भाई साहब, है ना। कड़ो तेनू मेरी याद आनी। सुना, हिंदी साहित्य में रेणु आंचलिक उपन्यासकार कहानीकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं, है ना। इनका जन्म 4 मार्च को हुआ था बेटा, 4 मार्च 1921 को हुआ था, याद रखना 4 मार्च 1921, बिल्कुल भाई साहब 4 मार्च 1921। और बिहार के पूर्णिया जिले के ओराही हिंगना में, बिहार के पूर्णिया जिले के ओराही हिंगना में, कहाँ पर हुआ था भाई साहब, ओराही हिंगना में, हाँ, याद रखना भाई साहब। इनकी प्रमुख रचनाएं हो जाती है बेटा, एक तो मेला आंचल, कौन सा हो जाता है, मेला आंचल, प्रति परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, है ना। भाई साहब जिनको भी नोट्स लेने हो या फिर जिनके पेमेंट कर रखा हो बाकी रह गए हो, उनको मैं कर दूंगा यार दोस्त, है ना, ठीक है। कितने चौराहे, ठुमरी, अग्निखोर, रात्रि की महक, ये तो बेटा जब मैं लेखक परिचय करवाऊंगा ना आपको, तो मैं इजीली रूप में आपको करवा दूंगा, ठीक है। हाँ, है ना। ऋण जल धन, वन तुलसी की गंध, है ना, नेपाली क्रांति कथा आदि है। साहित्य के अलावा विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलनों में भी उन्होंने सक्रिय भागीदारी की। 11 अप्रैल 1977 को पटना में इनका क्या हुआ था भाई साहब, निधन हुआ था, क्या होता है भाई साहब, इनका निधन हुआ था, ठीक है। अब देखो, हमारा एक सपना है ना, और वो सपना आपसे शुरू होगा। हमारे जो राहुल जी सर है, जो अपने कोचिंग के मालिक है ना, उन्होंने भाई साहब एक चीज बोली है, सुनना, राहुल जी ने, कि सर जो भी बच्चे अपना एप लेंगे, है ना, ठीक है, आप इस तरीके से पढ़ाओ सर कि बच्चा टॉप करे ही करे। और सर जिसके सबसे ज्यादा परसेंटेज होंगे ना, अपन उनका एड बनवाएंगे, क्या बनवाएंगे सर, एड बनवाएंगे। और एड प्रत्येक पेज पे दिखेंगे, मतलब अपने बच्चे का फोटो, जो भी ऐप परचेस करेगा ना दोस्त, उसका फोटो, उसकी एक वीडियो, है ना भाई साहब, चाहे आप इंस्टा खोल लेना, है ना, मेरा नहीं, पूरे ऑल इंडिया में भाई साहब, सुनो, आप चाहे यूट्यूब खोल लेना, है ना। जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह अपन खोलते हैं ना, किसी किसी के ऐड आते रहते ना भाई साहब, कभी मसाले के ऐड आ रहे हो ना, कभी क्या आ रहे हो ना, कभी किसके ऐड आ रहे हो, है ना। ऐसे यूट्यूब खोल लेना, चाहे फेसबुक खोल लेना, है ना, वहाँ पर भाई साहब आपके ही ऐड दिखाए जाएंगे कि भाई साहब आपने 12th AW से करी है ना। तो भाई साहब इतना कुछ सोच के रखा है, इतना कुछ प्लान करके रखा है, बस अब तो ऊपर वाले से भाई साहब एक ही चीज़ की प्रेयर है कि जल्द से जल्द बस लॉन्च कर दिया जाए, क्योंकि मेरी मेहनत को मैं देखना चाहता हूँ कि मतलब क्या रिजल्ट रहा है ना। हाँ भाई साहब, पूरी मेहनत जी जान एक लगा दी भाई साहब, मतलब आप मानोगे नहीं, बहुत सारे बच्चों ने नोट्स खरीदे, मैं उनको नोट्स तक नहीं भेज पा रहा हूँ, इतने बिजी चल रहे हैं हम, है ना। पूरा दिन रात एक कर रखा है हमने इसके अंदर, ठीक है। तो भाई साहब तुम मेरे रसगुल्ले हो यार, बस, है ना। हाँ चलो आगे चलते दोस्त। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है। डॉक्टर अंबेडकर ने दास्तां किसे बताया बेटा, प्रश्न छपने वाला है, वो शानदार बन सकता है भाई साहब, इम्पोर्टेंट है ना। देखो, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जब अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता ना हो, जब आदमी है ना खुद, आई टीच योर यूट्यूब चैनल, चलिए दोस्त, है ना, आगे चलते हैं भाई साहब। जब हमें अपना व्यवसाय चुनने की भाई साहब, लालचंद कुमावत सर, में ज्योग्राफी पढ़ाना,
ऐसे जाओगे क्या? हाँ देखो, क्योंकि दास्ता का आशय केवल कानूनी पराधीनता के अंतर्गत ही नहीं माना जाता, अपितु जिनसे कुछ व्यक्तियों को अपनी क्षमता एवं रुचि के विरुद्ध अपना पेशा विवास होना पड़ता है। भाई साहब ऐसी व्यवस्था को ही क्या कहा गया है? दास्ता। जैसे मेरी बात सुनो कि अगर मैं किसी के प्रेशर में आके कोई काम करूँ कि भाई साहब मेरे को बर्तन मांजने, किसी के प्रेशर में आके ये काम करूँ, तो भाई साहब वो दास्ता है। परंतु ये काम जब अपन घर में करते तो वो दास्ता नहीं है। आपको कोई समाज के लोग कहते कि नहीं आपको ये काम करना पड़ेगा, तो फिर वो चीज़ क्या हो जाती है? मैं रसगुल्लो दास्ता हो जाती है। क्या हो जाती है बेटी? दास्ता हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? दास्ता, है ना। तू बिछड़न बिछड़न कहती है, बिछड़े तो जी ना पाएंगी। जाति प्रथा किस प्रकार मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्म शक्ति को निष्क्रिय बना देती है? इस चीज को क्या करिए? स्पष्ट कीजिए। भाई साहब देख लेते हैं, है ना। हाँ, सर मैं गुजरूं। ओ भाई साहब, फोर आंसर इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट्स। बिल्कुल लालचंद, आप एक काम करना मेरे दोस्त, आप मेरे को एक बार व्हाट्सएप मैसेज करना, ठीक है। चलिए, देखो बेटा, जाति प्रथा के अंतर्गत व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का कोई स्थान महत्व नहीं रहता है। बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ करते हैं और विवस्था के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं भाई साहब? विवस्था के साथ करते हैं। ऐसी स्थिति में हीन भावना से ग्रस्त होकर टालू काम करने से कम काम करने की प्रवृत्ति बनी रहती है। जैसे मेरी बात सुनो, अगर मैं मेरी इच्छा से कोई काम नहीं करूँगा, मेरे से कोई काम जबरदस्ती करा जाएगा ना, तो भाई साहब उसको मैं बिल्कुल एकदम टाल दूंगा, ऐसे कि हाँ ठीक है ऐसा चल रहे हैं, है ना। इस तरीके से कर देंगे हम। चलें दोस्त। चलिए दोस्त, है ना। तो कुल मिला के जो भी काम चूज करो अपने, जैसे लाइव क्लास शो सर अंजलि मेहता, आप सपोर्ट करते हो यार मेरे को, है ना। पता है, बहुत सारे बच्चों के कमेंट देख के ऐसा लगता है भाई साहब जैसे सपोर्ट करते हैं। जैसे एक तो अर्जुन सर नाम आ रहा है ना। एक ज्योति लोहार है ना। सर व्हाट्सएप नंबर दो, बिल्कुल लो बेटा। सॉरी, लो दोस्त, है ना। देखो, करने की व्यवस्था है। अगर आपको कोई काम विवश होकर करना पड़ा है ना, अतः जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा है। मनुष्य की कैसी प्रेरणा है भाई साहब? स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि एवं आत्मा शक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों को जड़ाकर निष्क्रिय बना देती है। मतलब कि कभी कभी अपने ऊपर, है ना, क्या करना चाहिए, कुछ चीजें थोप दी जाती है। क्या कर दी जाती है भाई साहब? थोप दी जाती है। आप इस चीज को याद रखना, है ना। जैसे कोई भी काम हो उसको थोप दिया जाता है, ठीक है। देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भाई साहब अपन को लेखक परिचय बताना है, बिल्कुल बता देते हैं, है ना। देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के गांव छपरा में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। कब हुआ था भाई साहब? 1907 में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की क्या की थी इन्होंने? उपाधि प्राप्त की थी, है ना। तथा शांति निकेतन में हिंदी भवन के क्या रहते भाई साहब? निदेशक रहते। शांति भवन में हिंदी के क्या रहते भाई साहब? निदेशक रहते। कौन रहते? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है भाई साहब, है ना। अनेक स्थानों पर हिंदी अध्ययन का क्या किया इन्होंने? कार्य किया। किनने किया भाई साहब? अपने हजारी प्रसाद जी ने। ये कई भाषाओं के ज्ञाता थे। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार थी: अशोक के फूल, कुटज, याद रखना भाई साहब, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, आलोच पर्व, है ना, बाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दस का पोथा, पुनर्वा, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, है ना, इत्यादि ग्रंथ लिखे। इनकी सांस्कृतिक दृष्टि प्रभावशाली एवं क्या रही है? मूल रही है। क्या रही है भाई साहब? मूल रही है। विराट मानवतावाद, इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण दिया गया है। पद्म भूषण दिया गया है कौन सी सरकार के द्वारा भाई साहब? भारत सरकार के द्वारा। ठीक है भाई साहब, इनका निधन हो गया था 1979 में। कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में, है ना। देखो मेरी बात सुनो, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म हुआ था भाई साहब 1907 में। और कहाँ पर हुआ था? बलिया जिले के उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था भाई साहब? बलिया जिले के उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे चलते हैं, है ना। इनका निधन कब हुआ था? 1979 में। कब हुआ था?
1979 में। ठीक है दोस्त, है ना। अब मेरी बात सुनो, जस्ट 2 मिनट बाद, है ना, जस्ट, क्यों तेरे पास मुंह नहीं है क्या, तेरे पास जेब नहीं है क्या, क्या हो गया भाई, सार्थक कहाँ पर है यहाँ कोचिंग, है ना। जस्ट 2 मिनट बाद एक कोई लाइव स्टार्ट हो रही है जिसपे मैं लेखक परिचय करा रहा हूँ। तो आपको कहीं नहीं जाना है, आप ऐसे कैसे उसमें जुड़ जाना फटाफट से, है ना। एक लेखक परिचय की लाइव लेके आ रहा हूँ, मस्त शांति से पढ़ेंगे, है ना, जस्ट 2 मिनट।